मोटा मोटा हिसाब लगा रहा था, मेरा हिसाब कमज़ोर है थोड़ा, बट एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट यू स्टार्टेड योर करियर इन 1968, 67, 68, 67, 68, आई थिंक 67 का एंड था। जिसका मतलब ये होगा कि माशाल्लाह आपका करियर 50 साल से यार। भाई ऐसा था, बीच में कुछ 5 साल का गैप आया था, बिकॉज पहले तो चाइल्ड स्टार थी मैं, 2 साल खूब परियां वरियां बनती थी, आई वाज अ वेरी लीडिंग किड, गाती भी थी, एक्टिंग भी करती थी। तो मैं तो यूँ थी, जो गई 20 रुपए का चेक लाई, कभी 90 रुपीज़ का लेके आ गई। मेरे पास मतलब पैसों के लिए तो नहीं जाती थी, लेकिन बड़ा एक मेरी अचीवमेंट थी। और फिर मैं वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट किड्स थी, तो मुझे 2 साल बाद फिर मेरी दादी दादा ने कहा बस घर बैठो। तो माय फादर न्यू कि हम लोग को सबको म्यूज़िक का बड़ा शौक है, तो उन्होंने कहा चलो तुम, मेरे माँ बाप अपसेट हो रहे तो तुम टीवी पे ना जाओ, तुम रेडियो पे गा लिया करो। मैं रेडियो में चुपके चुपके घुस जाती थी। तो वो 5 साल में नज़र तो नहीं आई, बट आई वाज डूइंग समथिंग। आपकी आवाज़ तो गूंजती रही ना। हाँ, पता नहीं कितनी गूंजी जो भी है, लेकिन मैं तो अपना चस्का ले रही थी ना। रेडियो पे क्या मिलता था, ना कोई मशहूरी ना पैसे, लेकिन अपने दिल के अंदर जो था ना कि गाना है, गाना है, गाना है। फिर जो मैंने 76 में शुरू किया, कलियां में हैगा सरगम शो था बड़ा, फारूक कैसर साहब के साथ, पपेट्स का शो था, उसमें मैं बेसिकली गाती थी पहले और साथ में पपेट्स भी चलाती। तो वो उस वक्त से अगर अब तक आप काउंट करें, दैट्स ऑलमोस्ट 45 ईयर्स। इवन इन 50-50 आपका सिंगिंग बिट आपका ज्यादा था, बिकॉज इट वाज 50% म्यूजिक एंड 50% स्किट्स एंड परफॉर्मेंसेस। तो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपने शुरू कर लिया, बट इवन बिफोर दैट, व्हाइल ग्रोइंग अप, व्हेन यू वर इवन मोर लिटिल, क्या सोच थी आपकी कि यार आई वांट टू perform, I want to act, I want to become an artist? What was going on in a very young Bushra's mind? एक्चुअली सारी फैमिली को म्यूज़िक की शिकायत है, लोगों को गुर्दे की शिकायत होती है। और हमारे फैमिली में लिटरेचर, म्यूज़िक और ह्यूमैनिटी, ये 3 गेम्स थी हमारे घर के माहौल में। मेरे फादर बहुत ज़बरदस्त क्लासिकल सुनते थे और फिल्म पढ़ के आए थे हॉलीवुड से, बाहर से। जी, जब मैं 3 साल की थी। फिर उन्होंने फिल्म बनाई थी, उसमें भी शुद्ध क्लासिकल म्यूज़िक था, कथक डांसेस थे। वो फिल्म तो कमर्शियल नहीं थी, फ्लॉप हो गई। तो घर में म्यूज़िक श्यूज़िक बज ही रहा था। हम स्कूल से आते थे तो जब राग रागनियाँ हो रही होती थी, तो वो कहीं दिमाग में तो चलता रहा। प्रॉपर तो नहीं सीखा, लेकिन तो हम सब गाते। अम्मी की आवाज़ सुरीली थी, नाना की आवाज़ सुरीली थी, और अब्बा को म्यूज़िक का शौक़ था। तो हम सब बहनें, भाई भी, हमारा एक भाई भी है, सब सुरीले। मतलब सुरीले से मुराद है कि नॉर्मल लोगों से सुरीले, बेसुरे बेताले नहीं, सिर्फ बेरियाज़ी है ना, तो हम सिंगर नहीं बने इस तरह। लेकिन मैं गाती थी तो बच्चों में तो अच्छा गाती थी, एक पूरी टोन भी सही थी। और पहले एक ही गाने में मुझे उन्होंने फ़ौरन रख लिया, आधे गाने में कहा बस वाह 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 वाह, मैंने कहा मैं पूरा सुनाऊंगी। ऑडिशन लिया था, खलील अहमद साहब बहुत बड़े कंपोज़र थे, जिनका वो है बड़ा मशहूर, कभी हम खूबसूरत थे जी। तो उनके पास मैं गई, तो उनको मैंने गाना सुनाया, बिल्कुल फ्रॉक सॉक्स पहन के गई थी मैं कोई मतलब जो कहते हैं चड्डी फ्रॉक पहन के जाता है इंसान, वो थी। तो मैंने कहा, सुनाया गाना, तो मेरी हसन की गज़ल ही छेड़ दी ना मैंने जाके। वो तो उन्होंने कहा ये तो पूरा मतलब है बच्चा लोडेड है। उन्होंने कहा बस ठीक है। मैं कहा नहीं, मैं तो पूरा सुनाऊंगी। फिर तो फ़ौरन रख लिया। तो खैर उसमें ये कि ये चलता रहा, सोचना क्या था पता नहीं, सोचना क्या था, हमें तो आता ही था। और क्लास 2 में शायद 7 ईयर्स 6 ईयर्स की उम्र में नात की परफॉर्मेंस थी स्कूल में, तो वो शायद करेज भी था कि जाके खड़ी हो गई और नात पढ़ने लगी। तो ये सब बिल्ट इन था। ये जो आपका जो सिग्नेचर विट है, ये भी हमेशा से था या ओवर द इयर्स ये डेवलप हुआ है? ये सारी फैमिली में है। मेरे फादर की तरफ, मेरे फादर के जो कज़न्स हैं, भाई हैं, या मेरी फुप्पी भी थी, बड़ी राइटर थी वो भी, 11-12 किताबें भी उनकी। आप उनके पास बैठ, जब के पेट में दर्द, अब तो चली गई दुनिया से, लेकिन मेरी ददियाल वाले जो थे ना, वो बड़े ही मज़ाहिया थे, जिसे कहते हैं मजाकिया थे। और ना ऐसा ऐसा जुमला मेरे चचा कर जाते थे, कोई मतलब पीटीडीसी का जीएम था, कोई डॉक्टर था, कोई कुछ था, कोई सितार बजा रहा था, कोई तबला बजा रहा था, कोई बाजा बजा रहा था, डेंटिस्ट है मेरे एक चचा। तो वो सबके अंदर ये नेचुरल विट है, वो हमारी फैमिली में आई है, वो वहाँ से ट्रांसफर हुआ सब में है। और एंड व्हाट पॉइंट डिड यू ट्रांजिशन, बिकॉज आपने सिंगिंग को परस्यू नहीं किया, आपने बड़ा फेमसली आपने ये बोला कि मुझे पता लग गया कि ये म्यूजिक होता क्या है और सिंगिंग क्या होती है, इसलिए मैंने परस्यू नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने परस्यू? ये क्या, इस बात की क्या मतलब, इसको एक्सप्लेन करें। एक्चुअली मुझे पता ये है, और ये बात हकीकत है, कि म्यूज़िक को आप जितना देते हैं वो आपको उतना वापस करता है। और जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी शादी के बाद ज़्यादा मैंने काम किया, क्योंकि मेरे फादर ने कहा भी हम गाना नहीं सिखा सकता, पढ़ाइयाँ करो, शादियाँ करो, अपने घर जाओ। क्योंकि हम लाहौर में थे उस वक्त, शुरू में कराची में थे, तो लाहौर में ज़रा माहौल ऐसा था कि उन्होंने कहा नहीं भाई मैं उस्ताद नहीं रखूँगा, अपना ये शौक़ वक़ पूरा करो और पढ़ाइयाँ करो और जाओ।
तो बाद में फिर शादी के बाद जब काम किया तो बच्चे, तो उनकी ट्यूशन, तो फलाना, तो कुकिंग, तो ये काम वो काम, इतना कुछ हो गया कि म्यूज़िक को वो टाइम नहीं दिया जो देना चाहिए तो था। एक्टिंग कैसे आ गई बीच में फिर? वो तो आती थी, पता नहीं कैसे खुद ही। तो गाना भी आता था, सबको एक्टिंग आता ही था, पता नहीं क्यों। मतलब मैं आई थिंक जब मैं 16 इयर्स की हुई ना, 16 की शायद, तो जो बचपन के मेरे वहाँ पीटीवी के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे, उनको पता था ये शोला जो है ना पटाखा। अब तो मेरे पीछे ड्रामों के लिए आने लगे लोग। मेरे फादर ने कहा नहीं नहीं, हमने ड्रामे की एक्टिंग की इजाज़त नहीं दी उस ज़माने में ज़रा। तो उन्होंने कहा नहीं, बस बस गाना ही था, वो भी बस बच्चों के प्रोग्राम में था। तो तड़पती थी मैं, हाय अल्लाह मुझे एक्टिंग नहीं करने दे रहे। सबा और हम लोग सब बचपन के फ्रेंड्स जी, जी। हैं। उनके अम्मी अब्बा बहुत लिबरल थे इस मामले में, उनको तो इजाज़त थी ड्रामों में काम करने की और हमको नहीं थी। तो फिर जब शादी हुई तो फिर चूँकि हस्बैंड भी उसमें फील्ड में ही थे, वो भी डायरेक्टर थे, तो वो फिर रुकावट तो नहीं रही। बाद में माय फादर वाज वेरी प्राउड ऑफ मी। ऐसा नहीं कि वो इसको बुरा समझते थे, वो एक सेफ्टी का, आपको पता है उस ज़माने में था कि हाँ नहीं नहीं। मेरे पीछे तो फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर भी आ गए थे, एक दो गाना गवाने। मेरी अम्मी ने बाहर से रवाना कर दिया। मैं ऑडियंस को एक बात कहना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। जितनी बुशरा जी ने ये बात की ना नेचुरल इनेट टैलेंट होने की, ये इतनी कोई सच है। बिकॉज आज की आपको एग्जांपल दूँ, बुशरा जी आई हैं स्टेज पे, सामने माइक देख रहे हैं, कहा माइक क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो हमने रिक्वेस्ट की कि बुशरा जी वी वांट यू टू ओपन द शो विद अ सॉन्ग। इट टुक अ लिटरली 3.5 minutes, आई किड यू नॉट। और बेचारे हमारे जो म्यूजिशियंस हैं उनको ट्रेनिंग भी उन्होंने दे दी। रिसेंटली मलका तबस्सुम आपका जो स्टैंड अप शो है, आई हैड अगेन द प्रिविलेज टू अटेंड दैट शो। आई थिंक एन आवर लॉन्ग परफॉर्मेंस, an hour and 20 minutes An hour and- sometimes, और कई दफ़ा 1.5 भी घंटा हो जाता था, मुझे पता नहीं चलता था। बाद में ज़रा जब सेटल होता गया ना, 1.5 घंटा स्टेज के ऊपर जस्ट बुशरा जी। एंड माय गॉड, जो कमांड है उनकी, ना सिर्फ स्टेज के ऊपर बट एक एक ऑडियंस मेंबर के ऊपर, इट इज अनपैरेलल। सो ये वाकई में जो मैं सवाल इसीलिए पूछे बिकॉज मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं आता कि बुशरा जी जो काम कर जाती हैं वो कैसे कर जाती हैं। कैसे बुशरा जी आप कर जाती हैं, कैसे कर एक्चुअली जाती हैं? ये जो था ना स्टैंड अप, इसके लिए दावर महमूद जो डायरेक्टर भी हैं, वो कई साल से मुझे कह रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, क्या है यहाँ पे तो लोग पता नहीं आते नहीं, और स्टैंड अप का जो वहाँ बाहर के मुल्कों जी। में सिलसिला है वो ज़रा थोड़ा सा लिबरल है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं ये कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता, और ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कुछ है, ना कोई पेपर है। हम लोग तो वो करते हैं ना, हम स्क्रिप्टेड करते थे अनवर साहब के साथ ज़्यादा। बहुत मुश्किल से खैर फिर उसने मुझे एक बात जो कही जिस पर मैं राज़ी हुई, कि उसने कहा ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। और जो अगर कि सच है, सॉरी बात काट रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। और उसने आपके कहा कि अलावा। अगर आप ये कर लेंगी ना तो 4 और लड़कियों को ये एक वेन्यू ऐसे। खुलेगा उनके लिए, फिर वो भी ये जुर्रत कर सकेंगी, एक ट्रेडिशन शुरू होगी, तो आप इसलिए कर लें। तो सीरियसली मैंने इसलिए 20 शोज़ किए कि मुझे लगा पता नहीं अब जैसा भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। जैसा भी क्या हुआ, स्टेज शो खुलता है, जिन लोगों ने नहीं देखा, और कुर्सी के ऊपर बैठी हुई, ऊपर से वो नीचे आती है और बीच में कुर्सी अटक जाती है उनकी। यार इट वाज क्वाइट समथिंग। सब लोग बड़े परेशान थे, "हाय अल्लाह, ऊपर से गिर तो नहीं जाओगी?" नहीं, एक्चुअली मुझे ना बचपन से चौंकाने का मज़ा आता है। आई एन्जॉय शॉकिंग पीपल विद माई डिफरेंट थिंग्स। तो जैसे पैरोडीज़ की थी, उसके बाद फिर मैंने वो कुछ अर्सा नहीं की। फिर किसी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा अच्छा, आई वॉन्ट टू जस्ट मिमिक अ न्यू ट्रेंड। दैट वॉज एट दैट टाइम 92 में रैप सिंगिंग आई थी, Yeah. एंड आई मेड अ होल एल्बम एज अ बॉय। मैंने लड़के की आवाज़ में गाया था इट्स माई लाइफ पे, और लिखी भी पूरी थी, और लड़का बन के सारा। तो मुझे ज़रा डिफरेंट चीज़ें करने का मज़ा आता एंड है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मिमिकिंग पूरे साउथ एशिया में उस वक्त इतनी नहीं होती थी। यू वर प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मिमिकिंग शुरू की। यार क्या तालियां क्यों नहीं बजा रहे हो तुम लोग? हर बात पे आज तो तालियां बजनी चाहिए भाई। विदाउट नोइंग दैट दिस इज़ अ क्राफ्ट, एंड आई एक्चुअली, अब कोई ट्रेनिंग तो है नहीं, ना किसी एकेडमी में गए, ना किसी स्कूल में गए, ऐसे उठ के। और फिर अच्छी बात ये थी कि इतनी कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट थी पाकिस्तान टेलीविज़न की, कि जो वहाँ पे लोग थे, क्रिएटिव लोग, वो देख लेते थे कि ये जो है ना पटाखा, इसमें पता नहीं क्या क्या है। तो वो मुझे मना के समझा के कि कर लो। मैं कहती थी नहीं नहीं, मैं गा दूंगी, मैं सलमा आगा जैसी तो नहीं लगती, वो तो गोरी सी हैं, उनकी आंखें भी हेज़ल है, सो मैं वो इस तरह नहीं कर सकती। तो वो मना के अनवर साहब ने, सब ने तो खैर करा तो लिया। तो वो भी एक डिफरेंट सा काम हो गया, जो फिर बाद में तो सब लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं करते।